वेलकम स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था थर्मोप्लास्टिक्स के बारे में, जो कि प्लास्टिक का एक टाइप है। आज हम दूसरे टाइप के प्लास्टिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में डिफरेंसेस हैं, हम उसको इस वीडियो लेक्चर में आसानी से समझ पाएंगे। आपने थर्मोप्लास्टिक्स के बारे में पढ़ा कि जब उसे हम हीट करते हैं तो वह मेल्ट हो जाता है, और इस तरीके से हम उसे बार बार यानी अगेन एंड अगेन हम उसे न्यू शेप में डाल सकते हैं, न्यू शेप में कास्ट कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की बात करें तो ये वैसे प्लास्टिक्स होते हैं जो एक बार परमानेंटली सेट कर दिया जाता है, किसी एक शेप में डाल दिया जाता है, तो वापस इसे हम दूसरे शेप में नहीं डाल सकते। हाँ, जैसे आपके पास अगर कोई एक रॉ एग है, तो आप उस रॉ एग के हेल्प से या तो आप एक बार में बॉइल्ड एग बना सकते हैं या फ्राइड एग बना सकते हैं। उसी तरीके से आप उसको वापस रॉ एग को रॉ एग में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, या अगर आपके पास बॉइल्ड एग है तो उसको आप फ्राइड एग में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसी तरीके से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में है कि जब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स को एक बार सेट कर दिया जाता है, उससे वापस हम किसी दूसरे फॉर्म में सेट नहीं कर सकते। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो है, यह इसमें होता क्या है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लीनियरली अरेंज्ड नहीं होते, जिस तरह से कि थर्मोप्लास्टिक्स में होता है। थर्मोप्लास्टिक्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लीनियर अरेंज्ड होते हैं, जिस वजह से उन्हें बार बार हम हीट कर सकते हैं, जिससे उसके बीच का जो डिफरेंस है या उसके बीच का जो स्पेस है वो चेंज हो सकता है। लेकिन अगर हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की बात करें तो इसके मॉलिक्यूल्स जो है क्रॉस लिंक्ड होते हैं, और यानी क्रॉस लिंकेड होते हैं। क्रॉस लिंक्ड होने की वजह से ये स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं और हीट का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम इसे बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हीट होने पे ब्रेक कर सकता है, यानी टूट सकता है, लेकिन फिर भी ये मेल्ट नहीं हो सकता है। थर्मोसेट्स बहुत ही यूज़फुल हैं। इनका हम बहुत सारा हाउस होल्ड आइटम्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। स्पैचुलास, हैंडल्स, जैसे आपका कुक वेयर का हैंडल बनाना है तो वो बनाते हैं। किचन वेयर में जो प्लास्टिक्स बॉल यूज़ करते हैं उसे बनाया जाता है। इसके अलावा इनका यूज़ ग्लू, वार्निसेज, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, जैसे आप सर्किट बोर्ड बनवाते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विचेज बनवाते हैं, तो इन ये सब जो इलेक्ट्रिकल स्विचेज भी जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का बना हुआ होता है। आप अपने घर में देखते होंगे कुकर का जो हैंडल है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का होता है। टीवी का जो बैक कवर होता है उसे बनाने के लिए यूज़ किया जाता है ना। इसका फाइल्स, ये क्या कहते हैं, फ्लोर टाइल्स बनाने में भी इसका उपयोग होता है, और इसका यूज़ जो है फैब्रिक्स बनाने के लिए भी किया जाता है। वैसा फैब्रिक बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है जो कि फायर रेसिस्टेंट हो। इसके एग्जाम्पल्स हैं मेलेमाइन। मेलेमाइन जो है वो बहुत ज़्यादा हीट टॉलरेंट होता है, यानी बहुत ज़्यादा हीट होने पर भी उसका कोई प्रभाव उस पर हीट का नहीं होता है। जबकि बेकेलाइट इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों का पुअर कंडक्टर है, और इस वजह से इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। अगर आप बात करें इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो अगर हम देखें कि ये जो प्लास्टिक्स है उस पर किसी केमिकल का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। मोस्ट ऑफ जो क्लीनिंग फ्लूइड्स है जिसका हम अपने घर में यूज़ करते हैं साफ़ सफाई के लिए, या जब आप देखेंगे एसिड कंटेनर्स जो है वो सारे प्लास्टिक्स के बने हुए होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक पे जनरली किसी केमिकल का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो आप जानते हैं कि प्लास्टिक्स पे किसी केमिकल का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, इसीलिए केमिकल को स्टोर करने के लिए, है ना, इनका यूज किया जाता है। प्लास्टिक कंटेनर्स का यूज़ किया जाता है या प्लास्टिक के मटेरियल का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा प्लास्टिक लाइट वेट, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है, और साथ ही साथ इनएक्सपेंसिव भी है। इनएक्सपेंसिव कहने का मतलब बहुत कम खर्च में हमें मिल जाता है। अगर हम एक आयरन के बकेट का कंपैरिजन करें एक प्लास्टिक के बकेट से, तो आप देखिएगा कि आयरन का बकेट ज़्यादा हैवी होता है, जबकि प्लास्टिक का बकेट जो है लाइट वेट होता है ना। उसके अलावा अगर हम बात करें एट्रैक्टिवनेस की, तो ये प्लास्टिक्स के कंटेनर ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, है ना, मेटल कंटेनर्स के कंपैरिजन में। स्ट्रॉन्ग भी है, इनका ड्यूरेबिलिटी भी अधिक होता है, ये ज़्यादा ड्यूरेबल भी होते हैं, और इन सब के अलावे ये बहुत कम दाम में
हम इसको खरीद सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट इसका नहीं होगा। तो ये सारे बेनिफिट्स होने से हमें प्लास्टिक्स जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और आप जानते हैं कि प्लास्टिक जो है थर्मल और इलेक्ट्रिकल दोनों इंसुलेटर है, ना ही इस पर इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रभाव पड़ता है, ना ही ये हीट का गुड कंडक्टर है ना। तो इसलिए हम इसके बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में भी इनका उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। जैसे आप अगर किचन में बात करें तो आपका पैन का जो होल्डर है या कॉफ़ी पॉट है उसका हैंडल, माइक्रोवेव का, कुकवेयर, रेफ्रिजरेटर्स, इन सब में यूज़ किया जाता है ना। तो ये सब प्लास्टिक के बने हुए होते हैं क्योंकि ये सभी जो हैं हीट के बैड कंडक्टर होते हैं, थर्मल इंसुलेटर होते हैं। ये सारे बेनिफिट्स हैं प्लास्टिक के। लेकिन अगर हम बात करें प्लास्टिक के डिसएडवांटेजेस की तो ये बहुत ज़्यादा है। इसके एडवांटेजेस के कंपैरिजन में डिसएडवांटेजेस जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें प्लास्टिक के से जो हमारे लिए क्या डेंजर है, इसको यूज़ करने से हमारे लिए क्या है, इसके वर्सटाइल कैरेक्टरिस्टिक्स के वजह से हम इसका यूज़ जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़ इसका करने लगे हैं। और इसके ज़्यादा यूज़ करने के साथ साथ हमारे इन्वायरमेंट में एक इम्बैलेंस भी क्रिएट होते चला गया है। प्लास्टिक्स के साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो इसका नॉन बायोडिग्रेडेबल होने से है। प्लास्टिक्स जो हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और इसलिए जो है हम इनका वाइड स्प्रेड यूज जो है नहीं कर सकते हैं। हमें इनको मैनेज करने के लिए और अलग दूसरे तरीके का जो है हमें दूसरे प्रोसेस पे डिपेंड करना होगा। अब हम बात करते हैं कि ये हमारे इन्वायरमेंट को किस तरह से डैमेज करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इस वजह से हमारे इन्वायरमेंट में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका कोई एक्शन जो है प्लास्टिक पर नहीं होता। और प्लास्टिक पे कोई एक्शन ना होने की वजह से जो प्लास्टिक्स है उसे डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है ना। ना ही इसे फंगी या बैक्टीरिया इसे डिकम्पोज कर सकता है। आप अंदाज लगा सकते हैं कि एक सिंगल प्लास्टिक बैग जो है थाउजेंड्स ईयर तक रह सकता है बगैर डिके हुए। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि हमारे लिए प्लास्टिक्स जो है एक हैज़ार्ड है, क्योंकि जिस तरीके से हम प्लास्टिक्स का यूज करते जा रहे हैं और जितना ज़्यादा यूजेस करते जा रहे हैं प्लास्टिक्स के, अधिक यूजेस से इनका जो वेस्ट है, वेस्ट भी बढ़ने की संभावना है। ज़्यादा अमाउंट में वेस्ट क्रिएट होगा और इन बाद में फिर हमें इन सारे वेस्टेज को जो है ऑर्गेनाइज करने में हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए ये प्लास्टिक्स को यूज़ करने का एक सबसे बड़ा हैज़ार्ड है। तो अब हम बात करते हैं प्लास्टिक्स से और भी दूसरे तरह के जो हार्म होते हैं उनके बारे में। प्लास्टिक्स यूज़ करने पे हम देखते हैं कि एनिमल लाइफ पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। हम अक्सर क्या करते हैं, हम अपने वेस्ट फूड को या जो गार्बेज है उसको डंप करके या प्लास्टिक्स में पैक करके हम क्या करते हैं, रोड साइड फेंक देते हैं। लेकिन जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे बफेलो या कोई एनिमल जो है वो उसके सर्च में या पॉलीथीन बैग्स में जो प्रेजेंट फूड है उसको देख करके वो प्लास्टिक बैग के साथ उसको जो है सैलो कर जाते हैं, उसको निगल लेते हैं। इससे प्रॉब्लम ये होता है, चूँकि प्लास्टिक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो वो उनके स्टमक में जा कर के जो है वो चॉक कर जाता है और उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक कर देता है और उस वजह से एनिमल का डेथ हो सकता है। सैफोकेशन, प्लास्टिक्स जो है ये सिर्फ एनिमल के लिए नहीं, ह्यूमन के लिए भी हैजार्डस है। प्लास्टिक्स बैग जो है बहुत ही थीन होते हैं, एयर टाइट होते हैं। अगर कोई इन्फेंट या कोई यंग चाइल्ड है जो इस प्लास्टिक्स के साथ खेल रहा हो तो ये क्या कर सकता है, उसके एयर को ब्लॉक कर सकता है। अगर उसको मतलब पैक कर दिया जाए या गलती से कभी उसने वो कर लिया तो वो सैफोकेशन के वजह से प्लास्टिक से मर सकता है। अगर हम पॉल्यूशन की बात करें तो आपको मालूम है कि प्लास्टिक्स बैग जो है एक्सट्रीमली ड्यूरेबल होते हैं और डिकम्पोज नहीं होते हैं आसानी से। तो मोस्ट ऑफ लैंडफिल्स में या आप देखेंगे जो मेजर अमाउंट में जो रबिश है उसमें से प्लास्टिक सबसे ज़्यादा होता है और इस वजह से हमारा जो सॉइल पॉल्यूशन का रेट है वह भी इम्प्रूव कर गया है। अब हम बात करें आगे फ्यूम्स की, तो प्लास्टिक्स बैग्स जो है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और ना ही ये सिर्फ नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं बल्कि अगर हम इसे जलाते हैं तो जलाने पर भी बहुत सारे हार्मफुल टॉक्सिक वेस्ट जो हैं बनते हैं। जैसा कि आपको मालूम है
कि प्लास्टिक्स जो हैं वो डिकम्पोज नहीं होते हैं, बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, तो हम उसे डिग्रेड करने के लिए या उनसे छुटकारा पाने के लिए हम उन्हें जलाते हैं, और ये जलाने पर भी हमारे लिए हार्मफुल होते हैं क्योंकि ये हमारे एयर को फिर पॉल्यूट करते हैं। तो किस तरीके से हम प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं? तो प्लास्टिक वेस्टेज को मैनेज करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो हमारा 5R प्रिंसिपल है। 5R प्रिंसिपल क्या है? तो 5R प्रिंसिपल कहता है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज। ये हमारे 5R सिस्टम है। इन 5R सिस्टम को हम फॉलो करके प्लास्टिक के से होने वाले पॉल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। रिड्यूस क्या कहता है? तो रिड्यूस कहता है कि आप प्लास्टिक का यूज़ अपने डेली लाइफ में कम से कम करें, जितना संभव हो सके आप अपने यूजेस को, प्लास्टिक यूजेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे अगर आप प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको मिनिमाइज़ करिए, जैसे उसके जगह पे आप कॉटन या जूट का बैग यूज़ कर सकते हैं, है ना। स्कूल बैग, पेंसिल, लंच बॉक्स, इन सब को प्लास्टिक का बना हुआ ना हो, ऐसा होना चाहिए कि हम बगैर प्लास्टिक का यूज़ करें। उसके अलावा अगर हम रीयूज़ की बात करें तो रीयूज़ क्या है? तो हम अगर कोई प्लास्टिक का बॉटल यूज़ किए हैं तो हम उस कंटेनर को बार बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक का जो बॉटल्स, एम्प्टी बॉटल्स हैं, उनका हम वाटर स्टोरेज के रूप में स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या और जो दूसरे कंटेनर्स हैं उनका यूज़ हम और दूसरे प्रोसेस में कर सकते हैं किसी मटेरियल को स्टोर करने में। अब हम रिसाइकल की बात करें तो ये हमारा 3rd R है। तो 3rd वे में क्या है? हम प्लास्टिक्स को बार बार रिसाइकल कर सकते हैं। अगर थर्मोप्लास्टिक्स है, थर्मोप्लास्टिक्स को हम बार बार रिसाइकल कर सकते हैं, रीसेप कर सकते हैं। लेकिन यह जो रिसाइकल प्रोसेस है इसमें भी हमें बहुत सारा हीट एनर्जी लगाना पड़ता है, तो हम रिसाइकल से ज़्यादा बेहतर यूज को समझते हैं। लेकिन फिर भी एक रिसाइकल प्रोसेस है जिससे कि हम प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। यानी ओल्ड प्लास्टिक आइटम्स को हम रीट्रांसफॉर्म करके न्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब है रिकवर। इसमें क्या करते हैं? हम जो वेस्ट मटेरियल्स बन रहा है उसे हम कम से कम बनाने का जो है कोशिश हमारा करेंगे। वो है रिकवर। तो इसमें क्या कर सकते हैं, जो हमारा प्लास्टिक मटेरियल है इसका यूज़ हम एनर्जी जनरेट करने के लिए कर सकते हैं स्पेशल मेथड्स के द्वारा, या पावर प्लांट्स में हम इसका यूज़ करके जो है इससे एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं। और जो हमारा 5th R है वो रिफ्यूज है। रिफ्यूज क्या कहता है? तो ये कहता है कि आप प्लास्टिक्स को यूज ही ना करें, जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक को आप रिफ्यूज़ करें। शॉपिंग के समय आप प्लास्टिक के कैरी बैग्स को ना लें, है ना। जो प्लास्टिक ग्रॉसरी बैग्स हैं उन्हें आप नो कहें, उसे न लें। सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स को न लें। और इस तरीके से हम प्लास्टिक से होने वाले जो पॉल्यूशन है उनको बहुत हद तक मैनेज कर सकते हैं। अब हम आगे के वीडियो